एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर के पास कोई घर भी नहीं था क्योंकि उसका घर बारिश में टूट चुका था। अब वह बेघर हो गए थे। टुनटुनी माँ बनने वाली थी। अब हम लोग कहाँ जाएंगे जी? अब तो हमारा घर भी नहीं, बारिश में आने से सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपके पास तो कोई काम भी नहीं है, कहाँ रहेंगे और हम लोग क्या खाएंगे? अरे टुनटुनी, इतना बड़ा ये जंगल है, कहीं ना कहीं हमें काम मिल ही जाएगा और रहने के लिए कोई किराए का घर देखता हूँ। जब मैं कमाने लगूँ वो तो अपना घर भी बना लेंगे। अब चलो यहाँ से चलते पहले और अपने रहने का आसरा ढूंढते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल के मुखिया कालू कौवा के पास पहुँचते हैं और उससे रहने के लिए एक किराए का घर ले लेते हैं। अब रहने का इंतजाम हो गया है। मैं घर की साफ सफाई करती हूँ, तुम जाकर कहीं काम ढूंढो और आते समय राशन लेते आना। ठीक है टुनटुनी, मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर बंटी कबूतर काम के तलाश में चला जाता है। बहुत कोशिश करने पर उसे एक जगह काम मिल जाता है। शाम को राशन लेकर बंटी कबूतर घर लौटता है तो उसे देखकर टुनटुनी उससे कहती है, आप आ गए जी, जल्दी लाओ राशन, मैं खाना बनाती हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। टुनटुनी भोजन बनाती है और दोनों खाना खाते हैं। रात को सोते समय टुनटुनी बंटी कबूतर से कहती है, आपको तो काम मिल गया, अब तो आप रोज काम पर चले जाएंगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी कोई दूसरा काम करूँ, इससे घर में दुगनी आमदनी होगी और अगर ज़्यादा आमदनी होगी तो हम अपना घर जल्दी बना पाएंगे। नहीं टुनटुनी, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ न। वैसे भी तुम माँ बनने वाली हो तो तुम अपना होने वाले बच्चों का ख्याल रखो। अगले दिन बंटी कबूतर काम पर चले जाने लगी। इस तरह 2 महीने गुजर गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुनो जी, अब मेरे अंडे देने का समय आ गया है। अब मैं घर का कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे अब आराम की ज़रूरत है। टुनटुनी की ये बात सुनकर बंटी कबूतर खुश हो जाता है और काम पर चला जाता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल का मुखिया काली कौवा बंटी कबूतर के घर जाता है। अरे बंटी, ओ बंटी, जल्दी से घर से बाहर निकल, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुखिया की आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। मुखिया जी, आप यहाँ, क्या बात है? आपको जो कहना है मुझसे कहिए। बंटी जी तो अभी काम पर गए हैं। टुनटुनी, जब बंटी कबूतर घर आ जाए तो उसे बता देना उसने 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया है। पहले 2 महीने का किराया देना पड़ेगा, इतना तभी घर में रहने दूंगा। इतना कहकर मुखिया कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। शाम को टुनटुनी ये बात बंटी कबूतर को बताती है। अब क्या होगा जी? वैसे भी आजकल काम भी नहीं हुआ है और कमाई भी बहुत कम हो गई है। किराया हम लोग कैसे देंगे? कुछ दिनों में हमारा बच्चा भी आने वाला है और बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। उसे हम लेकर कहाँ कहाँ ठोकरे खाते फिरेंगे? मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया है। एक बार फिर से हम लोग बेघर हो जाएंगे। माँ बनने वाली है, तू इतना चिंता मत किया कर। तेरे और बच्चों दोनों के सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। रात हो गई है, कल सोचेंगे क्या करना है। फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह बंटी कबूतर काम पर जा रहा था। वो उस समय बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाएगा। इसी परेशानी में एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी उसका नज़र बनी एक संग के घर पर जाती है और उसके पास आ जाता है। उस घर को देखकर वो चौंक जाता है। अरे थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ऐसा सोचकर बंटी कबूतर चिड़िया उस संग के घर के अंदर जाकर बैठ जाता है। उस जंगल में पंछियों का आना जाना नहीं था, इसलिए उस संग का घर भी खाली पड़ा था। अरे ये संग का घर तो बहुत पुराना है और बिल्कुल खाली पड़ा है। क्यों ना हम लोग इसी में अपना घर बना कर रहे हैं। वैसे भी बरसात का मौसम जल्दी शुरू होने वाला है। मैं जाकर टुनटुनी को यह बात बताता हूँ। फिर बंटी कबूतर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। शाम को जब वो घर लौटता है तो टुनटुनी को संग के घर की बात बताता है। अगले दिन वो टुनटुनी अपने सामान को लेकर उस संग के घर में वापस आते हैं। अरे वाह बंटी जी, ये संग का घर तो बहुत सुंदर है। इसमें हम आराम से रह सकेंगे और आपको पता है बारिश का मौसम है, कभी भी बरसात हो सकती है। अब हम इस घर में बिना किसी डर के रह सकते हैं। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर उस घर के अंदर जाते हैं। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने संग के घर में बैठकर बारिश के मजे लेते हैं। उसके बाद फिर वो पति पत्नी उस संग के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।